हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को। तो जल्दी से आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर बैठ जाइए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और दे दें कि प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। आप लोग पहले वो वीडियो अगर देख लेते हैं तो फिर आपको ये चैप्टर काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आप सभी लोग बुक लेकर बैठिए जिससे कि क्वेश्चन पढ़ने में आप लोगों को आसानी रहे और उसको आप समझ भी ढंग से पाएं। क्वेश्चन कह रहा है मंजीत बॉट एन आयरन सेफ फॉर 12,160। मंजीत ने 12,160 रुपीज़ का एक आयरन का सेफ मतलब आयरन की अलमारी खरीदी है एंड पेड ₹340 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन, और उसको ट्रांसपोर्टेशन मतलब घर तक लाने के लिए 340 रुपीज़ उसने और खर्च किए हैं। तो भाई आप लोग एक बात ध्यान से सुनिए कि अब वो अलमारी इतनी भारी होती है, अपने हाथ में तो उठा के ले नहीं आएगा, वो किसी भी गाड़ी में उसको रख के लाएगा और जिस भी गाड़ी में रख कर लाएगा गाड़ी का मालिक उससे कुछ पैसा लेगा। तो वही उस गाड़ी के मालिक ने अलमारी के लिए 340 रुपीज़ लिए हैं। तो क्वेश्चन क्या हुआ कि मंजीत ने एक अलमारी खरीदी है 12,160 रुपीज़ की, 340 रुपीज़ उसने ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, देन ही सोल्ड इट फॉर 12,875। फिर उसने उस अलमारी को 12,875 का सेल भी कर दिया। तो क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द गेन परसेंट अर्नड बाय हिम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मंजीत ने कितना प्रॉफिट गेन किया या कितना गेन हुआ उसको, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सीपी के लिए ये समझ लीजिए कि आप किसी भी सामान को जब खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं सीपी, लेकिन जब आपने मान लीजिए कोई सामान खरीद लिया उसके बाद भी उसको घर तक लाने के लिए या रिपेयरिंग के लिए किसी भी काम के लिए अगर आपको उस पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो बच्चों उसको भी हम लोग सीपी में ही काउंट करेंगे, सीपी में ही ऐड करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अलमारी की कॉस्ट तो थी 12,160, मगर 340 उसने गाड़ी वाले को दिए और वो भी उसने अपनी पॉकेट से दिए, है ना। तो उसको अलमारी कितने की पड़ेगी? 12,160 प्लस 340 की। तो हम लोग यहां पर राइट करेंगे टोटल सीपी ऑफ आयरन सेफ। ठीक है बच्चों, आयरन सेफ का टोटल सीपी कितना हो जाएगा? ₹12,160 प्लस ₹340। इन दोनों को ऐड कर देंगे। भाई इतना तो हो गया अलमारी का कॉस्ट, इतना हो गया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, तो ऐड करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 06410, यहाँ पे हो जाएगा 11235 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 12। तो ये आ गया बच्चों 12,500। मतलब अलमारी की कॉस्ट उसको कितनी पड़ गई? 12,500 की। उसने सेल कितने की करी है? तो लिख देंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एसपी ऑफ आयरन सेफ। ठीक है बच्चों, एसपी आयरन सेफ का कितना हो जाएगा? उसने दे रखा है 12,875। अब पहले एक काम आप और कर लिया करिए। स्टार्टिंग में क्वेश्चन ने पूछा गेन परसेंट बताइए, तो आप साइड में या तो यहीं पे लिख लीजिए गेन परसेंट का फॉर्मूला पहले लिख लिया करिए आप। ठीक है, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है बच्चों गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। ओके स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला होता है। अच्छी बात है भाई, अगर ये फॉर्मूला है तो अब आप देखिए कि आपको गेन परसेंट निकालने के लिए किन किन वैल्यूज़ की ज़रूरत है। तो बच्चों आपको पहला चाहिए गेन, दूसरा चाहिए सीपी। सीपी तो आपको पता हो गया, अब निकालना है आपको गेन। और गेन का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं कि गेन इक्वल्स होता है एसपी माइनस सीपी। तो हम लोग फाइंड करेंगे गेन, ये हो जाएगा बच्चों SP माइनस CP। SP है ₹12,875 और CP है 12,500। सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 375। आ गया इतना। तो ये तो बच्चों निकल आया गेन। अब आप सिंपली निकाल सकते हैं गेन परसेंट को। गेन परसेंट का फॉर्मूला मैंने साइड में वैसे भी लिख दिया है। ये होता है गेन अपॉन CP इंटू 100 और परसेंट। गेन की वैल्यू राइट कर दी हमने 375 अपॉन सीपी दे रखा था स्टूडेंट्स 12,500 इंटू हो गया 100 और ये है परसेंट। 0 से 0 कैंसिल हो गए।
25 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, 25 वन ज़ा 25, 25 5 ज़ा 175, सॉरी 125 हो जाएगा, 5 वन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो ये आ जाएगा बच्चों 3%। ठीक है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब है कि मंजीत को 3% का गेन हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि सभी को हमारी वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे करें स्टूडेंट्स, रॉबिन परचेज्ड एंड ओल्ड कार फॉर ₹73,500। मतलब रॉबिन ने 73,500 की एक ओल्ड कार, मतलब पुरानी कार खरीद ली है। अच्छा भाई, फिर क्या किया उसने? ही स्पेंट ₹10,300 ऑन रिपेयर्स। रिपेयर्स मतलब उसको ठीक कराने में, गाड़ी में कुछ दिक्कत रही होगी तो उस कार को ठीक कराने के लिए उसने 10,300 रुपीज़ खर्च कर दिए। तो स्टूडेंट्स उसने अपने पॉकेट से दिए होंगे ना, पहले 73,500 कार के लिए उसने अपने पास से दिए होंगे, फिर मैकेनिक को भी उसने दिए होंगे 10,300। ठीक है, फिर एंड पेड ₹2,600 फॉर इट्स इंश्योरेंस। फिर आप लोग तो जानते ही अच्छे से कि कार वगैरह के जो गाड़ियाँ होती हैं उनका इंश्योरेंस होता है, तो उसका इंश्योरेंस भी हुआ स्टूडेंट्स 2,600 का, वो भी रॉबिन ने अपने पास से ही दिए। मतलब पहले जब कार खरीदी तो अपने पास से दिया, उसके बाद जब रिपेयरिंग कराई तो भी पैसा दिया, इसके बाद बच्चों उसने जब इंश्योरेंस कराया तो भी पैसा दिया। ठीक है, फिर क्या किया, जब गाड़ी बन के अच्छे से तैयार हो गई, गाड़ी का इंश्योरेंस भी हो गया, फिर क्या किया उसने? देन ही सोल्ड इट टू अ मैकेनिक फॉर ₹84,240। इसके बाद कह रहा है स्टूडेंट्स कि उसने उस किसी मैकेनिक को उस कार को बेच दिया है 84,240 रुपीज़ का। ठीक है, पुरानी कार खरीदी, मेंटेनेंस कराया और इंश्योरेंस कराया, फिर जब कार अच्छी हो गई तो उसने किसी मैकेनिक को 84,240 का बेच दिया। तो क्वेश्चन ने कहा व्हाट वाज हिज परसेंटेज गेन और लॉस। उसका परसेंटेज गेन या लॉस क्या था, ये क्वेश्चन ने पूछा। अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन पे बच्चों मैंने डिस्कस किया था कि जो भी अमाउंट आपने अपनी जेब से खर्च करेंगे वो पूरा का पूरा आपके सीपी में ही काउंट होगा। ठीक है ना, तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर राइट करना है टोटल सीपी। क्या लिखेंगे भाई? टोटल सीपी ऑफ ओल्ड कार। आप टोटल सीपी लिखें, यहाँ पे काम और कर सकते हैं, टोटल की जगह पे आप लिख सकते हैं एक्चुअल। एक्चुअल मतलब वास्तव में, है ना। एक्चुअल सीपी ऑफ कार कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये देखिए 73,500 तो उसने ये पेड किया। इसके बाद रिपेयरिंग के लिए उसने खर्च कितना किया था? 10,300। ठीक है बच्चों, 10,300 उसने रिपेयरिंग में खर्च किया। इंश्योरेंस कराया था 2,600 का। ठीक है, सभी को आप ऐड कर दीजिए क्योंकि सभी सीपी में ही काउंट होंगे। जितना भी पैसा उसने अपने जेब से लगाया है सब पूरा सीपी में ही काउंट होगा। ऐड करने के लिए बच्चों देखिए 2 zeros इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, सीधे सीधे 2 zeros पुट कर दीजिए। फिर देखिए 6 6 3 9 9 5 14, कैरी ऑन 1 1 2 3 3 में 0 ऐड कर देंगे, 3 रहेगा, 3 और 3 हो जाएगा बच्चों 6, 1 और 7 हो जाएगा बच्चों 8, तो ये हो जाएगा ₹86,400। तो बच्चों कार उसको कितने की पड़ी है ओल्ड वाली? 86,400 की, लेकिन उसने सेल भी तो करी है, तो लिख देंगे हम लोग एसपी ऑफ ओल्ड कार। क्या लिखेंगे बच्चों? एसपी ऑफ ओल्ड कार। ये कितनी थी? ₹84,240, 84,240 रुपीज़। ठीक है, हम आर एस अग्रवाल की बुक्स पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग इतना ज़रूर जानते होंगे, और बुक अपने साथ में ही रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम बार बार क्वेश्चन भी नोट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है फिर वर्क करने में। तो देखिए भाई, सेलिंग प्राइस 84,240, कॉस्ट प्राइस 86,400। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि देखिए खरीदी उसने ज़्यादा की थी, बेची उसने कम की है। तो स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा की खरीद के कम की बेचेगा हमेशा उसको लॉस होगा। क्या होगा भाई? लॉस होगा। तो लॉस हम लोग फाइंड करेंगे। लॉस इक्वल्स होता है बच्चों सीपी माइनस एसपी। सीपी की वैल्यू है 86,400 और एसपी की वैल्यू है 84,240। सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, देखिए
तो 0 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, 0 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 10 से 4 गया बचेगा 6, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों तो बचेगा 1, 1 कैरी दे दिया है ना। 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों आ जाएगा 2, 8 से 8 जाएगा 0, 0 लिखते नहीं तो ये हो जाएगा बच्चों 2160, इतना उसको लॉस हुआ है। तो बच्चों निकाल देंगे हम लोग इसमें लॉस परसेंट इक्वल्स होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस की वैल्यू है 2160 अपॉन CP दिया है बच्चों 86,400 इंटू हो जाएगा 100, ये हो जाएगा परसेंट। ठीक है, दोनों जीरो इससे कैंसिल कर दिए। 8 यह स्टूडेंट्स 4 से डिवाइड हो सकता है। देखिए 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, 4 से डिवाइड करिए, 4 5 ज़ा 20, 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 4 ज़ा 16, यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखिए 4 5 से 21 बच गया, 4 4 से 16 और 0। अभी फिर से 4 से डिवाइड होगा, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए 4 1 ज़ा 4, 1 बच जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 2 आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20। 9 से डिवाइड करते हैं, 9 6 ज़ा 54, 9 1 ज़ा 9, 4 बच जाएगा, 9 5 ज़ा 45। अभी 3 से डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो बच्चों देखिए न्यूमरेटर में बचा है यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, तो 5 1 ज़ा हो जाएगा बच्चों 5 अपॉन डेनोमिनेटर में केवल 2 बचा है, इसमें लगा देंगे हम लोग परसेंट। ठीक है, अब आप इसको चेंज कर लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए 5 को, तो 2 2 ज़ा 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो जितने टाइम्स कंप्लीट डिवाइड जाता है उसको बीच में लिखते हैं, रिमाइंडर न्यूमरेटर बन जाता है, जिससे डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 होल 1 अपॉन 2%। बच्चों किया कि आपने, उसने जो रॉबिन था उसने कार खरीदी थी इतने में, इतना दिया मेंटेनेंस या रिपेयरिंग का, इतना दिया इंश्योरेंस का, सभी का सम कर देंगे तो हो जाएगा 86,400। सेलिंग प्राइस उसने बता रखा था, लॉस के लिए CP माइनस SP किया, थोड़ी सी वैल्यू रखे और आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हरी बॉट 20 kg ऑफ राइस एट ₹36 पर kg। क्वेश्चन ने कहा है हरी ने 36 रुपीज़ पर kg के हिसाब से 20 kg राइस खरीदा। उसके बाद उसने बच्चों क्या किया है, एंड 25 kg ऑफ राइस एट ₹32 पर kg, फिर 32 रुपीज़ पर kg के हिसाब से 25 kg राइस खरीदा। ही मिक्स्ड द 2 वेराइटीज़, अब उसने जो 2 टाइप के चावल खरीदे थे, राइस खरीदे थे, दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, एंड सोल्ड द मिक्सचर एट ₹38 पर kg, और पूरे मिक्सचर को 38 रुपीज़ पर kg के हिसाब से सेल कर दिया। क्वेश्चन ने कहा है फाइंड गेन परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन, पूरे ट्रांजैक्शन में या पूरे लेन देन में जो प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, वो बताइए। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए है फर्स्ट कंटेनर, ठीक है, ये है बच्चों फर्स्ट कंटेनर और ये है सेकंड कंटेनर। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें उसने राइस कितना लिया था भाई, उसने लिया बच्चों 20 kg, फिर लिया 25 kg। इसमें 20 kg राइस है, इसमें बच्चों 25 kg राइस है, हुआ ना इतना। इसमें 20 kg राइस, इसमें 25 kg राइस। इस वाले राइस को उसने परचेज किया है किस कॉस्ट से, ₹36 पर kg। इसको लिया है उसने ₹36 पर kg के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद जो 25 kg राइस है बच्चों, वो लिया है उसने ₹32 पर kg के हिसाब से। ठीक है, उसने दोनों कंटेनर में इस तरीके से राइस खरीदा हुआ है। फिर उसने किया क्या, इन दोनों को मिक्स कर दिया एक साथ। ठीक है, एक बड़ा से कंटेनर में उन दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो 20 kg ये था बच्चों, 25 kg ये था, तो जब मिक्स कर देगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 kg ये है प्लस 25 kg ये है, मिक्स कर देगा बच्चों तो हो जाएगा 45 kg। ठीक है, क्या हो जाएगा 45 kg। अब ये जो नई टाइप का वैरायटी तैयार हुआ है, दोनों को मिक्स करने के बाद उसको उसने सेल कर दिया है ₹38 पर kg के हिसाब से। कितना, ₹38 पर kg के हिसाब से उसने इसको सेल कर दिया।
ओके स्टूडेंट्स, तो उसने कहा जो इसने पूरा वर्क किया है इसमें आपको बताना है कि उसको फायदा कितने का हुआ। ठीक है ना, अच्छी बात है भाई। अगर स्टूडेंट्स प्रॉफिट हमें पूछा गया हमसे प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, या गेन परसेंट, तो बच्चों आप गेन परसेंट का फॉर्मूला जानते ही हो। लिखते हैं हम यहां जरा सा, गेन परसेंट इक्वल्स गेन अपॉन सीपी इंटू 100, और ये हो गया बच्चों परसेंट। क्या हुआ, गेन परसेंट इक्वल्स गेन अपॉन सीपी इंटू 100। ओके, अच्छी बात है बच्चों। अगर इतना ये हो गया है तो आपको गेन परसेंट निकालने के लिए गेन पता करना है, सीपी पता करना है, फिर 100 का मल्टीप्लाई करा के परसेंट लगाना है। तो बच्चों इतना आप ध्यान से समझिए कि आपको गेन अगर निकालना है तो गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, तभी आप लोग गेन निकाल पाएंगे, और जब गेन निकलेगा तभी गेन परसेंट भी पता हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स कितना कितना पैसा उसने खर्च किया है, तो देखिए 20 kg खरीदा 36 के हिसाब से। तो यहाँ पर देखेंगे कि 20 kg राइस की कॉस्ट कितनी है। तो बच्चों देखिए 1 kg मिल रहा है 36 रुपीज़ का, तो 20 kg मिलेगा ज़्यादा टिकाना, और ज़्यादा के लिए क्या कराते हैं मल्टीप्लाई। फिर से बात को ध्यान से सुनिएगा, 1 kg राइस मिल रहा है 36 रुपीज़ का, तो 20 kg राइस मिलेगा ज़्यादा का, ज़्यादा के लिए कराएंगे हम लोग मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे ही ये भी पैसा तो उसी ने खर्च किया है ना। तो 1 kg राइस मिल रहा है 32 रुपीज़ का, 25 kg मिलेगा ज़्यादा का, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो एक बार उसने पैसा यहाँ पे दिया, दोबारा पैसा उसने यहाँ दिया, तो दोनों की कॉस्ट को जब हम लोग ऐड कर देंगे तभी तो हमें पता चल पाएगा ना कि कितने रुपए का उसने चावल खरीदा है, कितने रुपए का राइस उसने खरीदा है। तो बच्चों पहले यही पता करेंगे कि टोटल कितने रुपए का उसने राइस परचेज किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं स्टूडेंट्स, लिख देते हैं टोटल सीपी ऑफ टू वेराइटीज ऑफ टोटल सीपी ऑफ टू वेराइटीज ऑफ राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, राइस की 2 वेराइटीज की टोटल सीपी कितनी है, तो ₹36 के हिसाब से उसने 20 kg राइस परचेज किया, प्लस और 32 रुपीज़ के हिसाब से 25 kg राइस उसने परचेज किया। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 36 2 जा 72, तो ये हो गया बच्चों 720 प्लस रुपीज़ 25 2 जा 50, कैरी ऑन 5, 25 3 जा 75 और 5 हो जाएगा 80, ये हो गया बच्चों 800। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 7 15, तो ये बच्चों हो जाएगा 1520। इतना आ गया ना, तो मतलब उसने 1520 रुपीज़ का राइस खरीद लिया है इन दोनों को मिलाकर। लेकिन हुआ क्या स्टूडेंट्स, जब इन दोनों उसने परचेज किया था अलग अलग बोरे में, अलग अलग कंटेनर में, तो फिर उसने दोनों को मिक्स कर दिया एक साथ, और जब बच्चों दोनों को मिक्स कर दिया तो मिक्सचर हो गया 45 kg। कितना हो गया 45 kg, और इसको उसने बेच दिया 38 पर kg के हिसाब से, मतलब 1 kg बेच रहा 38 का, तो सोचिए 45 kg बेचेगा ज़्यादा का, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स हम लोग निकालेंगे एसपी ऑफ 45 kg ऑफ राइस। ठीक है ना, हाँ, तो 45 kg राइस का सेलिंग प्राइस निकालें बच्चों, तो ये हो जाएगा 45, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं ₹38 में 45 का। ठीक है, तो चलिए रफ में मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 38 इंटू 45, 5 8 जा 40, कैरी ऑन 4, 5 3 जा 15, 4 हो जाएगा 19, 4 8 जा 32, कैरी ऑन 3, 4 3 जा 12, 3 15। यहाँ बच्चों देखेंगे 0 9 2 11, 5 1 6 1 7, यहाँ पर 1, तो 1710 रुपीज़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 1710 रुपीज़। ओके, उसने खरीदा कितने का था 1520 रुपीज़ का, सेल किया 1710 रुपीज़ का। देखिए उसने कम का खरीद के ज़्यादा का बेचा तो गेन होगा बच्चों, और गेन का फॉर्मूला क्या होता है, गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी है ₹1710 माइनस रुपीज़ कितना हो जाएगा 1520। अगर बच्चों आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा 190। ठीक है, तो अगर गेन ये है बच्चों तो निकालेंगे हम लोग गेन परसेंट। गेन परसेंट इक्वल्स क्या होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल्स, गेन की वैल्यू है 190,
अपॉन सी पी आया है बच्चों 1520 इंटू 100, ये हो गया परसेंट, यहाँ भी परसेंट होना चाहिए था। 0 0 कैंसिल, 19 1 ज़ा 19, 19 8 ज़ा 152, 4 2 ज़ा 8, 25 टाइम्स 4 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों आ गया 25/2%, जिसको जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 12 होल 1/2%। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को डिस्कस किया। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी मत करिएगा और जुड़े रहिएगा आजो कोचिंग क्लासेस के साथ में। जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे इतना कहेंगे कि डेली शाम को 6:20 पर लाइव क्लास होती है, आप लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करें कि जिससे अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो तुरंत वो सॉल्व हो जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा आजो कोचिंग क्लासेस के साथ में।